डियर स्टूडेंट, आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ जो आपका दूसरी पोएट्री है इसको लाइन बाय लाइन पढ़ने वाले हैं। और इस पोएम को लिखा है एक अमेरिकन पोएट ने जिनका नाम है वाल्ट व्हिटमैन। तो ये बातें आपको याद रखनी है। अब कुछ इंट्रोडक्शन देखते हैं, क्योंकि इंट्रोडक्शन से कुछ ऐसे पॉइंट्स बनते हैं जो आपके एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट जो है, वाल्ट व्हिटमैन का जन्म हुआ था 1819 में और इनकी मृत्यु हुई थी 1892 में। और ये एक अमेरिकन पोएट थे और ये प्रसिद्ध थे, या फिर आप कहिए कि बहुत ज़्यादा जाने जाते थे पीपुल्स पोएट के रूप में। ठीक है, तो ये दो तीन बातें याद रखनी है। अब दूसरी बात है कि इनका जो वर्क्स है ना, जो इनकी रचनाएं हैं, वो एक अलग किताब में कलेक्टेड है। उस किताब का नाम है लीव्स ऑफ ग्रास, और यही बुक से आपका पोएम लिया गया है। आप आज जो पोएम पढ़ेंगे सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, यही आपका कलेक्शन है लीव्स ऑफ ग्रास, यहीं से लिया गया है। तो आप ये बातें भी याद रखिएगा, क्योंकि एग्जामिनर ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ कहाँ से लिया गया है। तो अगर ऑप्शन में आपका लीव्स ऑफ ग्रास होगा तो आप इसे टिक करिएगा। और एक दूसरा इनका कलेक्शन है ड्रम टैप्स, तो ये दोनों बातें याद रखनी है। तीसरी बात, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज वन ऑफ द बेस्ट पोएम ऑफ वाल्ट व्हिटमैन। ये जो वाल्ट व्हिटमैन की बहुत ही खूबसूरत और अच्छी कविताओं में से एक कविता थी। यहाँ पे मैं लिख रखा हूँ लिव्स ऑफ ग्रास, मतलब इस कलेक्शन में से ली गई है। चलिए अब आ जाते हैं डायरेक्ट आपका पोएम में। तो अब देखिएगा, अब यहाँ पे आप ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यहाँ पे अगर आप ध्यान से सुनेंगे तभी आपको समझ में आएगा। देखिएगा, पहला लाइन है, आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ। यहाँ पे कवि कहते हैं कि मेरा जो भी खुशियाँ होती है, जो भी सेलिब्रेशन मैं करता हूँ, चाहे मेरे अंदर किसी भी तरह का उमंग हो, कोई भी खुशी हो, तो मैं अपनी खुशियाँ खुद मनाता हूँ, मैं खुद को ही मनाता हूँ और अपना गाना खुद गाता हूँ। ये लाइन का कहने का मतलब पोएट के द्वारा ये है कि मैं अपना सेलिब्रेशन खुद मनाता हूँ और उस सेलिब्रेशन में मैं खुद गाता हूँ। ठीक है, अगला लाइन देखिएगा, एंड व्हाट आई एज्यूम यू शैल एज्यूम। अब यहाँ पे अगले लाइन में कहते हैं कि ऐसा क्यों करता हूँ, क्योंकि मुझे जो भी चीज़ें विश्वास है, मैं भी जो भी चीज़ भरोसा रखता हूँ, जो भी चीज़ मैं एज्यूम करता हूँ कि ऐसा है, और साथ तुम्हारे अंदर भी है, तुम्हें भी ऐसा एज्यूम करना होगा, या फिर तुम्हें भी इस बात पे मानना होगा, इस बात को भरोसा करना होगा। अब आगे क्यों कहते हैं कि ऐसा क्यों मानना होगा, आगे के लाइन में बताते हैं, फॉर एवरी एटम बिलोंगिंग टू मी एज गुड बिलोंग्स टू यू। यहाँ पे कहते हैं कि ऐसा इसलिए क्योंकि एवरी एटम बिलोंगिंग टू मी, मतलब मेरे शरीर का एक एक कण, एक एक टुकड़ा, खून का एक एक टुकड़ा उसी तरीके से बिलोंग करता है जैसे कि तुम्हारे शरीर से। यहाँ पे पोएट ये कहना चाहते हैं कि तुम्हारे अंदर जो भी चीज़ है ना, चाहे तुम्हारा मैनर्स हो, मतलब ढंग, चाहे तुम्हारे अंदर सेंस हो, या फिर तुम्हारा कोई भी किसी भी तरीके का तुम्हारे अंदर बिहेवियर हो, उसी तरीके का मेरे अंदर भी है, क्योंकि एवरी एटम बिलोंगिंग टू मी एज गुड बिलोंग्स टू यू। यहाँ पे एटम का मतलब है कि उनका खून का एक एक बूंद, उनके अंदर सोचने समझने की सारी शक्ति, और साथ में उनका व्यवहार,
और उनकी सोच ठीक उसी तरीके से बिलोंग करता है जैसे कि तुमसे। यहाँ पे यू का मतलब सब के लिए यूज हुआ है और यहाँ पे भी यू का मतलब तुम है, लेकिन जो सामने वाला जो सुन रहा है ना उसको कह रहे हैं कि तुम्हारे हर एक तरह से जो तुम्हारे शरीर का एक एक चीज़ है ना मेरे से मिलता है। तो यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे। अगला लाइन देखिएगा, कहते हैं आई लोफ एंड इनवाइट माई सोल। अब यहाँ पे कहते हैं कि मैं कभी कभी ऐसे ही घूमते रहता हूँ, मतलब भटकते रहता हूँ जब भी मुझे मौका मिलता है और अपनी आत्मा को आमंत्रित करता हूँ। यहाँ पे आत्मा का मतलब भूत पिशाच नहीं है, यहाँ पे आत्मा का मतलब है कि मैं अपने अंदर मन को आह्वान करता हूँ, मतलब उनको इनवाइट करता हूँ। क्या चीज़ करने के लिए? आराम करने के लिए। आई लीन एंड लोफ एट माई ईज ऑब्जर्विंग अ स्पीयर ऑफ समर ग्रास। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एक्चुअली जो ये पोएम है ना पूरी तरीके से देशभक्ति को बताता है। जब आप अपने देश के लिए प्यार करते हैं तो उसी तरीके से ये पूरा का पूरा पोएम है जो अपने कंट्री को डेडिकेटेड करते हैं, यानी ये अपने कंट्री अमेरिका को। तो वहीं पे यहाँ पे कहते हैं कि गर्मी के दिनों में जो घास होते हैं ना वो सूख जाते हैं, उनकी जो नुकीली सतह होती है, घास की नुकीली सतह होती है, उसको मैं महसूस करता हूँ। ठीक है, तो चलिए अगला लाइन देखते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा, इस लाइन में पोएट कहते हैं कि मेरा जो भी कुछ है ना, मेरा जो भी वजूद है या फिर जो भी मेरी पहचान है इसी मिट्टी से है, इसी हवा से है। यहाँ पे इसी मिट्टी और इसी हवा का है कि अमेरिका की मिट्टी और अमेरिका की हवा। जैसे हम कहते हैं ना कि मुझे अपने भारत से बहुत प्यार है, तो कहते हैं ना कि मेरा वतन यही है, इसी मिट्टी से मेरा शरीर बना है और इसी हवा से मेरा शरीर बना है। तो चलिए इसको एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ पे कहते हैं माई टंग। यहाँ पे टंग का मतलब है कि बोली या फिर जवान। ठीक है, एवरी एटम ऑफ माई ब्लड, मेरे खून का एक एक कतरा मतलब एक एक बूंद, फॉर्म्ड फ्रॉम दिस सॉइल दिस एयर। अब यहाँ पे कहते हैं कि मेरे अंदर का एक एक बूंद खून, एक एक चीज़ जो मेरे शरीर के अंदर है वो इसी मिट्टी से बना है और इसी हवा से बना है। यहाँ पे दिस सॉइल और दिस एयर का मतलब है अमेरिका की मिट्टी और अमेरिका की हवा। क्लियर? चलिए आगे के लाइन में देखते हैं। कहते हैं बॉर्न हेयर ऑफ पेरेंट्स, बॉर्न हेयर फ्रॉम पेरेंट्स द सेम। अब यहाँ पे कहते हैं कि मेरे माता पिता भी इसी मिट्टी और इसी हवा से बने थे और यहाँ ही जन्म लिए हैं, और उनके माता पिता भी ठीक इसी तरीके से इसी मिट्टी और इसी हवा से बने थे, और फिर उनके माता पिता भी इसी तरीके से। यहाँ पे समझने वाली बात है, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे राइटर जो आपका पोएट है वो कहते हैं कि मैं इस अपने अमेरिका की हवा और अमेरिका की मिट्टी से बना हूँ, ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से अमेरिका के सारे लोग यहाँ पे अपने माता पिता की बात करके ये अपने ख़ानदान की बात ही नहीं कर रहे हैं, मतलब पूरी अमेरिका को बता रहे हैं कि अमेरिका के सारे लोग इसी मिट्टी और इसी हवा से बने हैं। तो आपको यहाँ पे समझ में आया होगा कि जो ये पोएम है ना देशभक्तिवाद को बताता है। आगे देखिएगा, और साथ में नेचर को भी बताता है, ठीक है, प्रकृति को भी। चलिए आगे की बात देखते हैं। यहाँ से आपके पोएम में यू टर्न आता है, यानी यहाँ पे जो पोएट है ना अब क्या कहते हैं ज़रा इसको देखते हैं। तो यहाँ पे पोएट कहते हैं कि अब मैं ठीक हूँ और अपने इस सेलिब्रेशन को, मतलब इस खुशियाँ को मरते दम तक मनाना चाहता हूँ। चलिए अब इसको देखते हैं। अब यहाँ पे कहते हैं आई नाउ 37 ईयर्स ओल्ड इन परफेक्ट हेल्थ बिगिन। अब यहाँ पे पोएट कहते हैं कि अब मैं
37 यानी 37 साल का हो चुका हूँ और परफेक्ट हूँ, बिल्कुल स्वस्थ हूँ। आगे के लाइन में कहते हैं होपिंग टू सी नॉट टिल डेथ। इस लाइन का मतलब है कि ये आशा करता हूँ कि मरते दम तक इस खुशियाँ को या फिर अपना सेलिब्रेशन को इसी तरीके से जिंदगी भर मनाता रहूँ। ठीक है। और यहाँ का जो लाइन है ना, ये थोड़ा सा अलग है, मतलब यहाँ पे थोड़ा सा नेगेटिव बातें होती है। ऐसे तो पूरा का पूरा पोएम पॉजिटिव बात बताता है, लेकिन यहाँ पे देखिए क्या कहते हैं, क्रीड्स एंड स्कूल्स। क्रीड्स का मतलब है आपका धार्मिक जो विचार होता है, जैसे अपने धर्म के प्रति, उसे हम बोलते हैं क्रीड्स। और स्कूल्स का यहाँ पे मतलब है कि आप अपने समाज में रहते हैं तो आप कुछ मानते हैं, कुछ आपके अंदर मान्यताएं होती है ना समाज को लेकर, वही चीज़ें। तो यहाँ पे कहते हैं क्रीड्स एंड स्कूल इन अवेंस। इसका मतलब है कि मेरे को ऐसा लगता है, पोएट कहते हैं कि मैं धर्म को और धार्मिक जो मान्यताएं हैं, सामाजिक मान्यताएं हैं, उसको मैं नहीं मानता हूँ, वो मेरे अंदर नहीं है। ये सारी चीज़ें सिर्फ झूठा है, दिखावा है। और आगे का लाइन में फिर पॉजिटिव बातें करते हुए क्या कहते हैं, रिटायरिंग बैक अ वाइल। अब कहते हैं थोड़ा सा अगर पीछे देखें तो सफिशिएंट एट भाट दे आर बट नेवर फॉरगॉटन। अब कहते हैं कि फिर भी जो भी है, मेरे पास जो भी मिला है, इस अमेरिका की ज़मीन ने जो भी हमें दिया है वो पर्याप्त है और इसे मैं कभी भी नहीं भुला सकता हूँ, या फिर इसे मैं नहीं भूल सकता। यहाँ पे एक बात है, दे आर, ये दे किसके लिए आया है? ये दे आया है पोएट को, जो धन दौलत, संपत्ति, खुशी और जो भी एंटरटेनमेंट अमेरिका की हवाओं ने या फिर आप कहें कि उनके देश ने दिया है, वो बहुत सारी है, इसीलिए दे आर। अब यहाँ पे कहते हैं भाट दे आर, मतलब जो भी है ना वो चीज़ जो मैंने पाया है इस ज़िंदगी में ना अपने देश की मिट्टी से, उसे मैं नहीं भुला सकता। समझ में आया यहाँ तक? आगे का लाइन देखिएगा। अगर कोई भी लाइन समझ में नहीं आए तो नीचे कमेंट कर देना, या फिर से वीडियो को देख लेना, तभी समझ में आएगा। कभी कभी ऐसा होता है, तो ये बात ख्याल रखना। आगे का लाइन है आई हार्बर फॉर गुड और बैड। अब यहाँ पे कहते हैं कि मैं अपनी ज़िंदगी में चाहे तो मेरी लाइफ अच्छा हो या बुरा हो, मैं इसे स्वीकार करता हूँ और खुशी खुशी स्वीकार करता हूँ। क्यों स्वीकार करता हूँ, आगे का फिर से कारण का जो रिजल्ट है वो बताते हुए कहते हैं आई परमिट टू स्पीक एट एवरी हजार्ड। कहते हैं कि मेरे ज़िंदगी में कोई भी परेशानी आए, कोई भी दुख दर्द आए, तो क्योंकि मैं उसको बोल सकता हूँ और मैं बोलूँगा। अगर मेरे ज़िंदगी में अच्छे दिन होंगे तो भी बोलूँगा और बुरे दिन होंगे तो भी बोलूँगा। फिर से यहाँ पे समझिएगा, इस लाइन को मैं फिर से समझाना चाहूँगा। यहाँ पे कहते हैं कि आई हार्बर फॉर गुड और बैड। कहते हैं मुझे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, चाहे मेरा ये ज़िंदगी जो भी है अच्छा है या बुरा है, क्योंकि मुझे तो हर एक कदम पे, हर एक परेशानी पे बोलने की आज़ादी है। ठीक है। और लास्ट के लाइन में बहुत बड़ी बात कहा जाते हैं, नेचर विदाउट चेक विथ ओरिजिनल एनर्जी। अब यहाँ पे इस लाइन का मतलब है कि प्रकृति है जो असीम सुखों का भंडार है। मतलब प्रकृति के अंदर, मतलब नेचर के अंदर ऊर्जा की कमी नहीं है। इस लाइन का सीधा मतलब ये है कि पोएट ये बताना चाहते हैं कि अगर तुम अपनी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा खुशियाँ पाना चाहते हो, सबसे ज़्यादा खुश रहना चाहते हो, सबसे ज़्यादा एनर्जी अगर तुम्हें कहीं से रियल एनर्जी मिलेगी, तो वो तुम्हारा नेचर है, प्रकृति है। यानी इस पोएम में पोएट ने अपने मुल्क को लेकर, यानी अपने अमेरिका की मिट्टी और हवाओं के लेकर बात किया है। समझ में आया? तो ये था पोएम का एनालिसिस। अगर आप पीडीएफ या किसी भी तरीके का नोट्स लेना चाहते हैं तो आप बीरबल प्रसाद सर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिएगा।
आज तक इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।